नमस्कार दोस्तों। आज सवाल आया है कि संसार और समाधि में क्या अंतर है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। संसार मतलब जगत, जो भी हम लोग देख रहे हैं, मेटेरियल वर्ल्ड, फिजिकलिटी, वो संसार कहलाता है। तो संसार आत्मा का वो स्टेट है, अवस्था है, जहां पे आत्मा जो है वो माइंड और बॉडी के साथ है। मतलब कॉन्शियसनेस जब माइंड और बॉडी के साथ है तो वो क्या है, जीवात्मा है। और जीवात्मा का जो अवस्था है वो संसार है। उसी में संसार दिखता है, फिजिकलिटी जो है उसी में दिखता है। वो अपीयरेंस जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द माइंड एंड बॉडी। और समाधि जो है आत्मा का वो अवस्था है जहां पे वो बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी है। जहां पे मतलब जब आत्मा माइंड और बॉडी के साथ आता है तो कैरेक्टर बन जाता है, कैरेक्टर की तरफ प्ले कर रहा है, वो जीवात्मा बन गया है। और जब जीवात्मा अपने स्वरूप को जानता है और माइंड को उस सोर्स तक ले जाता है तो क्या हो जाता है, अपने आप अपना वास्टनेस जो है बाउंड्रीलेस एक्सपीरियंस करता है, जो कि टोटल स्क्रीन बन जाता है, स्क्रीन जिसपे सारा प्ले हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक जहाँ पे फिल्म चल रहा है, मान लीजिए मूवी चल रहा है, वो पर्दे पे मूवी चल रहा है। तो जहाँ पे लाइट नहीं है, पर्दे पे आप मूवी तभी देख पा रहे हो ना जब जहाँ लाइट नहीं है। अगर लाइट ऑन हो जाएगा तो आप मूवी नहीं देख पाओगे। वहाँ पे पर्दे पे मूवी चल रहा है तो आप मूवी नहीं देख पाओगे। लेकिन जब लाइट ऑफ है तो आप मूवी चल रहा है, आप देख रहे हो। जब लाइट ऑन हो जाता है तो मूवी चल रहा है लेकिन आपको दिखता नहीं। टोटली क्या दिखता है, क्लियर दिखता है, स्क्रीन दिखता है वहां पे। उसी तरह जब समाधि स्टेट आता है, समाधि स्टेट में आपको वर्ल्ड नहीं दिखेगा, परमात्मा दिखेगा। और जब बॉडली स्टेट आता है तो आपको संसार दिखेगा। तो आत्मा का ही क्या है, दो स्टेट है। जब वो माइंड जो है एकदम सोर्स पे आ गया, शांत हो गया, पीसफुलनेस आ गया और वो जागृत अवस्था में है, तो वो क्या है, समाधि स्टेट है। और जब आत्मा जो है माइंड के साथ है तो क्या हो जाता है, उसके लिए पूरा संसार दिखता है फिर उसे। तो ये अवस्था है। जैसे पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में भी है और गैस स्टेट में भी है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो गैस स्टेट में पानी नहीं है, वो पानी का ही स्टेट है। तो आत्मा ही का ही दो स्टेट, अवस्था है। ब्रह्म जो बोलते हैं, ब्रह्म जहां पे आपको वर्ल्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि वर्ल्ड जो है फिर उसी में समाहित हो जाता है, स्क्रीन बन जाता है। स्क्रीन जो बताया ना, लाइट जब ऑन होता है तो जो स्क्रीन पे जो पिक्चर चल रहा है वो पिक्चर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अवेयरनेस हो गया। और फिर वो कैरेक्टर में नहीं है, वो टोटली स्क्रीन ही हो गया, टोटल स्क्रीन हो गया। वो कैरेक्टर में तब आता है जब बॉडी माइंड के साथ है। वो जब बॉडी माइंड आ गया आत्मा में, आत्मा जब बॉडी माइंड के साथ है तो वो जीवात्मा है, उसके लिए संसार है। और जब बॉडी माइंड के बियॉन्ड है और जागृत अवस्था में है तो वो समाधि है। तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब जहां पे डीप स्लीप, जहां पे ना माइंड है और ना अवेयरनेस, एकदम पोटेंशियल स्टेट में है, जहां पे वो डीप स्लीप है, जहां पे कुछ आपको मालूम नहीं, लेकिन अवेयरनेस है, लेकिन वो कुछ आपको मालूम नहीं है अवेयरनेस के बारे में। तो डीप स्लीप है वो, टोटली ब्लैंकनेस, अंधकार। वही स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो पोटेंशियल स्टेट में है वर्ल्ड। फिर जब आप जागते हो तो आप माइंड और बॉडी अवेयरनेस में आ जाता है आत्मा, और फिर वो संसार दिखता है। तो बिगिनिंग और एंड जो है यही है।
बिगिनिंग क्या है? पोटेंशियल स्टेट, सुषुप्ति। और फिर जब उसका जो माइंड आता है और अवेयरनेस खुलता है तो क्या होता है? जैसे सनलाइट है, सनलाइट तो है, लेकिन क्या होता है कि अगर दरवाजा मतलब खिड़की खुलता है तो उसका जो रोशनी आता है तो फिर सब दिखता है क्या है? सोफा है, घर में जितने भी एप्लियंसेस हैं, जितने भी सामान हैं, कब दिखते हैं? जब वो माइंड जब आता है। कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन खिड़की जो है, खिड़की खुलता है और फिर आपको वहां से रोशनी निकलता है, फिर आप देखते हो ये सब चीज है। उसी तरह कॉन्शियसनेस जो है हमेशा ऑल ओवर है, लेकिन वो क्या होता है? माइंड के साथ जब आता है तो खिड़की खुलता है, फिर आपको दिखता है ये सब चीज, संसार दिखता है आपको। संसार और कोई नहीं, वो जीवात्मा के जरिए जो है आत्मा एक्सपीरियंस कर रहा है। आत्मा ही है जो कि जीवात्मा के थ्रू क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है संसार को। तो जो अज्ञानी है, जो अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ उन्हें, वो क्या समझते हैं कि वर्ल्ड रियल है, कि वो बॉडी है, वो बॉडी मात्र है, देह मात्र है। और यहीं से क्या होता है? बॉन्डेज होता है। बॉन्डेज में सफरिंग है, क्योंकि जब तक बॉन्डेज है तब तक आपको कुछ ना कुछ पूर्णता चाहिए, पूर्ण होने के लिए। और हमेशा डर रहेगा कि आप मर जाओगे, शरीर को खत्म होते हुए आप मर जाओगे, ये हमेशा डर रहेगा। अनसर्टेनिटी में आप जियोगे। लेकिन जब मालूम चल जाएगा कि वो आत्मा है, इटर्नल है, अनबॉर्न है, और जो ये बॉडी जो आता है वो अपीयरेंस है, वो उसी का अवस्था है, तो क्या होगा फिर? शांति, वही उसी को बोलते हैं परम आनंद, परम शांति। और ये सारा प्रक्रिया जो है संसार में, वो क्या है? मोमेंटम। हम लोग का जो मोमेंटम जो है, माइंड का मोमेंटम क्या है? बहुत हाई स्पीड में हमेशा वो बहुत कुछ सोचता है। तो जितने भी मेडिटेशंस हुए या गुरु मंत्र लोग देते हैं, जो भी क्या है, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन जो उद्देश्य क्या है? कि आपके माइंड के मोमेंटम को शांत करना है। क्योंकि अचानक से कैसे शांति नहीं हो पाए? माइंड को शांत करना, माइंड को अपने सोर्स तक लेके जाना, वो बहुत बड़ी बात है। और वो अचानक से शांत नहीं होता है, वो शांत धीरे धीरे होगा। अचानक से आप ब्रेक नहीं मार सकते हो किसी चीज को। तो ये सारा प्रोसीजर जो है, नाम, ध्यान, ये सब चीज क्या है? ये उसी को शांत करने का एक प्रोसेस है, समाधि स्टेट तक लाने का प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है, कोई आदमी बिगिनिंग प्रोसेस पे है, कोई आदमी बीच मिडिल प्रोसेस पे है, कोई आदमी एडवांस्ड लेवल पे है। तो शुरुआत में जो है क्या है? प्रैक्टिस है। बाद में क्या है? ज्ञान। प्रैक्टिस, ज्ञान, उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद ही शांति मिलता है। विटनेस जब आप एक बार देख लोगे, उस स्टेट को आप एक बार चख लोगे, फिर क्या है? शांति, पूर्णता आ जाएगा। फिर आप समझ जाओगे, ज्ञान, आप वहां तक पहुंच चुके हो, आप जान गए कि समाधि क्या है। आप स्क्रीन को देख लिए, जिस स्क्रीन की वजह से ये सारा जो प्ले हो रहा है उसी में प्ले हो रहा है। वो ब्रह्म, वो आत्मा। आत्मा कोई मैटेरियल थिंग नहीं है, क्योंकि वही है जो सारे थिंग्स को विटनेस कर रहा है। अगर वो नहीं है तो विटनेस होगा ही नहीं, बिकॉज आत्मा इज द विटनेस ऑफ एवरीथिंग, द सेल्फ। तो जीवात्मा और परमात्मा या आत्मा में यही फर्क है। कितने लोग समझ जाते हैं जीवात्मा ही आत्मा है। जीवात्मा आत्मा नहीं है। आत्मा जो है प्लस बॉडी माइंड के साथ है, वो जीवात्मा है। आत्मा जो प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्मलेस इटर्नल इंटिटी है, वही एग्जिस्टेंस है। दैट इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस।
अब एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। जैसे सनलाइट है और ग्लास है, ग्लास बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है। ऐसे बहुत सारे ग्लास बॉटल्स हैं जिसमें पानी भरे हुए हैं। सनलाइट आ रहा है तो सारे बॉटल्स में वो चमक रहा है, लाइट सब सारे बॉटल्स में आ चुके हैं। तो जो लाइट है वो सारे बॉटल्स में है, तो वो लाइट जो है वो कॉन्शियसनेस का ही लाइट है, वो कॉन्शियसनेस ही है। लेकिन जो बॉडी क्या है, बॉटल की तरह एनालॉगस आप उसको कंसीडर कर सकते हो। तो जो बॉटल, बाहरी जो बॉटल है, ग्लास बॉटल, वो बॉडी है, और जो अंदर जो पानी है वो माइंड है। और जो लाइट जो है उसमें जो सूर्य का जो रोशनी आ रहा है, शाइन कर रहा है, वो क्या है, आत्मा है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है बॉडी माइंड और जो कॉन्शियस आत्मा का, वो है जीवात्मा। तो आत्मा जो प्योरेस्ट स्टेट है और जो जीवात्मा है वो उसमें डाइल्यूटेड स्टेट है। वो बॉटल जो है, बॉटल विथ फिल्ड विथ वाटर, ग्लास bottle filled with water and in which the sunlight is shining is analogous to जीवात्मा। क्योंकि वो जो शाइन कर रहा है, कौन शाइन कर रहा है? The sunlight itself is shining through the bottle, ग्लास बॉटल, दूसरा नहीं है। और वही सारे बॉटल्स में शाइन कर रहा है, तो वो दूसरा नहीं है। तो आत्मा क्या है? जीवात्मा आपको दिखेगा बहुत सारे बॉटल्स अलग अलग हैं, लेकिन वो ड्युअलिटी देखेंगे आप, लेकिन उसके जो सोर्स जो है, उसके बियॉन्ड क्या है? वो एक ही है, दैट इज द सनलाइट इटसेल्फ। वो अद्वैत है। जिस तरह स्क्रीन है वो एक ही है, अद्वैत है। उसके अंदर जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले हो रहे हैं, मूवीज चल रहे हैं, वो आपको बहुत दिखेंगे। लेकिन जो उसको जान गया, जब वही आत्मा जो प्ले कर रहा है कैरेक्टर, बॉडली और माइंड स्टेट में आया है, जब वो जान गया कि वो कौन है, वो स्क्रीन, टोटल स्क्रीन है जिसपे वो प्ले, सारा कैरेक्टर्स प्ले हो रहा है, और उसमें से ये भी एक फॉर्म आया हुआ है, प्ले कर रहा है। उसी को कहते हैं इनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान, आत्मबोध। वो जान गया कि वो आत्मा है, वो बॉडी माइंड नहीं है, वो बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड है। वो है जो हर एक बॉडी और माइंड में है, जिसकी वजह से बॉडी माइंड चल रहा है। वही स्टेट को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुद्धत्व प्राप्ति। और जो वो पा लिया, वो क्या बोलेगा कि मैं ही तो हूं, वो मैं भी तो राम था, मैं ही कृष्ण था, मैं ही गौतम बुद्ध था, मैं ही हर जगह हूं, हर स्टेट में हूं। जो दूध जान गया वो क्या बोलेगा? दही जो है उससे अलग थोड़ी है, दही उसी का स्टेट है, घी जो है उसी का स्टेट है। वो क्या बोलेगा? मैं ही तो उसमें वो हूं, मैं ही तो उसमें हूं, वो सब मेरे से अलग नहीं है। तो वो जो स्टेट जान गया, जो मूल तत्व जान गया, वो वही बोल सकता है, दूसरा नहीं बोल सकता है। लेकिन उस तक पहुंचने का जो जरिया है वो क्या है? नेति निगेशन। समझना है कि आप क्या नहीं हो, तभी आप जान पाओगे कि आप कौन हो। आप डायरेक्टली नहीं जान सकते हो कि आप कौन हो, और एक्सपीरियंस करना होगा, आप देखना होगा कि आप क्या नहीं हो, उसको आपको रिजेक्ट करते जाना है, और लास्ट में जो बच जाएगा वो वही हो, क्योंकि आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। जितने भी आप चीज को विटनेस कर रहे हो, कोई भी चीज जिसको आप विटनेस कर रहे हो, आप वो नहीं हो सकते हो। आप उससे बियॉन्ड हो, तभी आप उस चीज को विटनेस कर रहे हो। बॉडी, माइंड, थिंग्स, सारी चीज जो है क्या है? आपके विटनेस के अंदर आता है, आपके कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। ये सारे चीज जो है आप में है, आपकी वजह से है। विटनेस नहीं रहेगा तो सारा चीज जो है क्या रहेगा? वो है ही नहीं, अपीयरेंस है वो।
बिकॉज ऑफ द विटनेसर, विटनेस जो है उसकी वजह से, साक्षी जो है, कॉन्शियसनेस जो है उसकी वजह से। स्क्रीन ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, पिक्चर ही, मूवी नहीं चलेगा। तो समाधि जो है वो क्या है, वही आत्मा का वो स्टेट है जहां पे वो बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड है। और जो संसार है वो आत्मा का वो स्टेट है जहां पे वो माइंड और बॉडी के साथ वो कैरेक्टर में आ जाता है। तो ज्ञानी पुरुष भी कैरेक्टर में प्ले करते हैं। जब ज्ञान हो गया आत्मा को कैरेक्टर में रहते हुए, तो वो प्ले करेंगे, लेकिन उन्हें ये बोध रहेगा कि वो कौन है, वो आत्मा है, वो कंप्लीट है, टोटल है, इटर्नल है, इमॉर्टल है, वो कंप्लीटनेस इटसेल्फ है, आनंद इटसेल्फ है। तो वहीं पे वो शांत हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। कुछ पाने के लिए जो पागल ऐसा दौड़ रहा था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो खुद आनंद हो गया। वो जैसे समुद्र क्या है, विशाल है, जितने भी सागर हो, जितने भी नदी, जहां से भी पानी आते हैं, पहाड़, हर जगह से पानी कहां पे आएंगे, वहीं पे आएंगे। किसमें आएंगे, समुद्र में ही गिरेंगे। उसी तरह जो ज्ञानी पुरुष है वो शांत हो गया, जान गया, जो कंप्लीटनेस इटसेल्फ है। दैट इज द बेस of all the bases. Screen is the base of all the movies on which movies play. स्क्रीन नहीं रहेगा तो मूवी प्ले ही नहीं होगा। दूध अगर नहीं रहे तो दही नहीं जमेगा, दही नहीं बन सकता है, न घी बन सकता है। तो वो जो जान गए हैं, उस परम तत्व को जो पहचान गए हैं, जो जान गए हैं, वही ब्रह्म को ही जान गया। वो ब्रह्म को ही समझ सकता है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म वो दूसरा नहीं है, उसी का स्टेट है, आत्मा ही का वो स्टेट है, वो अलग नहीं है। जब वो समाधि में चल जाता है, जब वो माइंड और बॉडी के बियॉन्ड चला जाता है, तो वो समाधि स्टेट में चला गया। और जब वही आत्मा जब माइंड और बॉडी के साथ आता है, तो वो जीवात्मा बन गया, कैरेक्टर में आ गया, संसार हो गया। तो संसार और समाधि दोनों में वो आत्मा है। उसी को बोलते हैं तुरिया। तुरिया भी उसको बोला जाता है, उपनिषद उसको तुरिया कहता है। अब उसको कुछ भी कह लो, बट दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी, बिकॉज ऑफ विच all reality depends. That is, and that reality is you. वही आप। और यही, इसी को सारे लोग, that is the goal of all the goals, इसी को जानने के लिए, इसी को समझने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए, इसी स्टेट को पहुंचने के लिए सब लोग, सारा काम जो है, रिलीजन, धर्म, सारा चीज क्या है, यहीं तक पहुंचाने का रास्ता है। जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, भगवान हुए हैं, वो यही रिलीजन जो है, धर्म बताते हैं। धर्म क्या है, इज द पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन। तो शुरू में जो है धर्म क्या बताएगा, मॉरलिटी। क्योंकि धर्म क्या है, कनेक्टिंग डॉट्स फ्रॉम फिजिकलिटी टू स्पिरिचुअलिटी। तो शुरुआत में जो है क्या है, मोमेंटम, हम लोग का माइंड को शांत करने का, वो जो मोमेंटम जो चल रहा है स्पीड में, उसको धीरे धीरे करने का। तो जो बहुत इनिशियल स्टेज में है, उसके लिए क्या काम है, उसके लिए बताते हैं मॉरलिटी कम से कम फॉलो करो। क्योंकि जितना फिजिकलिटी में घुसा रहेगा, अपने आप को सोचिएगा कि नहीं मुझे ही होना चाहिए सब कुछ, दूसरे को नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, पकड़ उसका रहेगा, बॉन्डेज और उसका बनते जाएगा। वो हमेशा सोचते रहेगा कि मैं बॉडी ही हूं, और उसके लिए क्या होगा, फिर वो उसका चेतना नीचे ही जाएगा। तो मॉरलिटी क्या है कि हमें भी जो है मिलना चाहिए, दूसरे का भी
भला होना चाहिए, हमारा भी भला होना चाहिए, दूसरे का भी भला होना चाहिए। तो ये इनिशियल स्टेज है धर्म का। क्योंकि धर्म क्या है? कनेक्टिंग डॉट्स फ्रॉम फिजिकलिटी टू स्पिरिचुअलिटी टू सेल्फ रियलाइजेशन टू फुलफिलमेंट, फ्रीडम। तो शुरुआत में ही आप निष्काम कर्म नहीं बता सकते हो किसी को कि सेल्फलेस काम करो। उसको मोरालिटी जो है वो स्टार्टिंग फेज है, स्टार्टिंग स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, जहां से साधक कोई भी जब वो गुरु के शरण में आता है तो गुरु का जब दीक्षा होता है वो यही है। दीक्षा जो होता है इसका मेन कारण यही है, मेन जो रीजन यही है कि वो धीरे धीरे सही रास्ते पे आए और धीरे धीरे करते 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 वो उस तक पहुंच जाए, सेल्फलेसनेस। क्योंकि आत्मा जो है सेल्फलेस है, वो वहां पर वो नहीं मालूम है कि वो ये बॉडी है, वहां पे उसको ज्ञात है कि वो दैट है जो बाउंड्रीलेस है। और वो ये बॉडी जो है अपीयरेंस है, वो कैरेक्टर में आया हुआ है, प्ले कर रहा है। संसार जो है वो एक अपीयरेंस है और सत्य क्या है? वो है आत्मन, वो वही है। बाद में वो हर जगह वही देखेगा, दूसरा नहीं है। फिर हर जीव जो है उसी का क्या रूप है, माइंड और बॉडी के साथ है। जैसे ओशन जो है बहुत सारे वेव्स बने हुए हैं, लेकिन वो वही ओशन है, वही वाटर है हर एक वेव्स में। जैसे वही सोना बहुत सारे ज्वेलरी बना हुआ है, लेकिन उसका मूल तत्व क्या है? सोना है। उसी तरह आत्मा जो है वो मूल तत्व है। जो उस सत्य को जान गया वो उससे कनेक्ट हो गया, एक हो गया। वही गुरु जो दीक्षा जो होता है, दीक्षा एक प्रोसेस है, जर्नी है। इसीलिए बोला जाता है कि गुरु से दीक्षा शिक्षा से पहले लेना चाहिए। शुरुआत से ये परंपरा रहा है। राम भी गए, वशिष्ठ गुरु मिले उन्हें, दीक्षा और शिक्षा साथ साथ हुआ। क्योंकि दीक्षा जो है एक आपको क्या है? एक रास्ता दे देता है। आपका गोल क्या है? टू अटेन द गॉड। ह्यूमन फॉर्म में आए हो, ह्यूमन का जो गोल है वो क्या है? भगवत प्राप्ति। तो वो पाथ जो है, ट्रेजेक्ट्री, वो स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम फिजिकलिटी, फ्रॉम द कैरेक्टर टू दैट टोटलिटी। बॉडी जो है फ्रॉम ईगो टू ईगोलेस, फ्रॉम सेल्फिश टू सेल्फलेसनेस, फ्रॉम इनकम्प्लीटनेस टू कंप्लीटनेस। वही जो ट्रेजेक्ट्री है वो है धर्म। तो सबके लिए अलग अलग फेज है। जहां पे जर्नी में कोई इनिशियल स्टेज पे है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? गुरु मंत्र दिया जाएगा कि माइंड जो है, आप ये गुरु का मंत्र है, आप उसको जप करो। उसमें गुरु मंत्र क्या होता है? भगवान का ही नाम होता है, उसको जप करना। उससे जप करने से क्या होगा? धीरे धीरे आपका जो माइंड जो अलूल जलूल जो उटपटांग चीज सोचते रहता है, हमेशा खाली दिमाग क्या होता है? कुछ ना कुछ सोचते रहेगा। तो धीरे धीरे वो कामनेस आना शुरू होगा, उसमें पीसफुलनेस आना शुरू होगा और एकाग्र होना शुरू करेगा वो। तो चूंकि आप गुरु मंत्र जप रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे माइंड जो है धीरे धीरे लाइन पे आना शुरू होगा। फिर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे नेक्स्ट स्टेज में, तो क्या होगा? माइंड और शांत धीरे धीरे होते जाएगा। तो जितना भी गुस्सा, आक्रोश, जेलसी, ये सब चीज जो है वो बाय डिफॉल्ट रहता है जीवात्मा में। बिकॉज वो बॉन्डेज में, वो सोचता है कि मैं बॉडी हूं। तो डायरेक्टली उसको आत्मज्ञान नहीं हो सकता, डायरेक्टली कोई आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है। तो जर्नी है। आत्मज्ञानी क्या है? गोल है। आत्मज्ञान गोल है। और बाकी सारे चीज जो है, प्रोसीजर, वो क्या है? उसी गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है, वे है जो गुरु बताते हैं। तो मोरालिटी जो है वो प्राइमरी स्टेज है। विदाउट मोरालिटी आप क्या होगी? दूसरे का भलाई अगर नहीं कर रहे हो तो आप
अपना सेल्फिशनेस मोड में जा रहे हो, जहां पे आप बॉन्डेज में आ रहे हो कि मैं ये बॉडी हूं, इसी को सब संतुष्टि होना चाहिए, तो आप फ्रीडम नहीं हो रहा आप। और जेलसी, क्रोध, ये नहीं मिला तो ये आप दुखी हो जाओगे, आप गुस्सा करोगे, हिंसा करोगे, ये सारा कुछ क्या होगा, आपको और इसमें डाल देगा, आपका चेतना को और नीचे कर देगा, हिंसक प्रवृत्ति में जाएगा। फिर आप जानवर चेतना में चले जाओगे, लोअर चेतना में चले जाओगे, देवत चेतना नहीं आएगा। फिर देवत चेतना क्या है? उठना है, सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस तक पहुंचना है, कंप्लीटनेस तक पहुंचना है कि अहम ब्रह्मास्मि। जब अहम जो है, जब तक आकार में है तब क्या है? अहंकार है। और अहम जो है जब निराकार हो गया तो ब्रह्म हो गया, टोटल हो गया, जहां पे सेल्फिशनेस नहीं हो, सेल्फलेसनेस है, टोटैलिटी है, पूर्णता है। तो वो आत्मज्ञान डायरेक्टली नहीं होता है। कोई भी आप गुरु के पास जाओगे तो गुरु क्या करते हैं, उनको तो हाईएस्ट स्टेज पे, वो उस स्टेट पे हैं जहां पे वो जानते हैं कि वो कौन है। तो डायरेक्टली कोई आया तो उसको डायरेक्टली वो आत्मज्ञान नहीं दे देते हैं। जैसे कोई आदमी पीएचडी तक जानता है तो डायरेक्टली कोई वन स्टैंडर्ड का जो क्लास का वन स्टैंडर्ड का कोई बच्चा आया तो उसको कैलकुलस नहीं बताने लगते, उसको मैकेनिक्स नहीं बताने लगते, क्वांटम फिजिक्स नहीं बताने लगते। धीरे धीरे जो है वो देखते हैं कि क्या है, उसका प्रोसीजर क्या होगा। पहले वो देखेंगे कि हाँ वन स्टैंडर्ड में उसका दिमाग कहाँ पे है, तो उसका प्रोसीजर धीरे धीरे आप ये करो वो करो। तो ये सारा प्रोसीजर है रास्ते में, कहाँ पे कौन कहाँ पे है, क्योंकि वो क्या गोल है। जो आत्मज्ञानी है, जो गुरु है, वो क्या है, गोल तक पहुंचे हुए, वो गोल ही है। तो जो गोल तक पहुंच चुका है वो क्या है, हर पाथ को जानता है और पाथ की हर एक स्टेज को जानता है। तो बताते हैं कि आप यहां पे आप ये करो, आप ये करो, आपके लिए सही होगा, आपके लिए सही होगा। सारा क्या प्रोसीजर है, उसका मेन मकसद क्या है, वही माइंड को शांत करके उस समाधि स्टेट को एक बार देख लेना, जहां पे लाइट ऑन हो गया और स्क्रीन में कुछ नहीं है, टोटलिटी है वो। तो उस जहां पे एम्प्टीनेस ऑफ थिंग्स, जहां पे वो कोई थिंग्स नहीं है वहां पे, बिकॉज दैट सेल्फ आत्मन इज एम्प्टी ऑफ एवरीथिंग्स। तो बुद्ध ये भी बोले कि एम्प्टीनेस क्या है, एम्प्टीनेस मतलब एम्प्टी ऑफ थिंग्स, उसीलिए उसका नाम आया स्पिरिचुअलिटी। वहां पे मैटर नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अ मैटर। आत्मन इज नॉट अ मैटर विच कैन बी experienced, which can be tested. It's not like that. So Atman is not a material, it's a non-material. That's why the term called spiritual, it is not a material. So everything that Atman experience comes into materialistic things, matter. And the Atman itself is non-matter, non-material. It's not a thing. It's beyond everything and the cause of all the things. It's the basis of all the things. So that is Atman. That is a vastness of that Atman. Atman इतना vast है, consciousness इतना vast है कि सारा जो जगत है उसके अंदर है, उसकी वजह से है। और इसीलिए बोलते हैं कृष्ण नित्य हूं, अजन्मा हूं, शाश्वत में पर ब्रह्म, मुझ में व्याप्त सृष्टियां, सृष्टियों में मैं व्याप्त हूं, निजानंद लीन, सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं, निज में पर्याप्त हूं, मैं अलख निरंजन हूं, दुर्लभ असाध्य हूं, भक्ति भरे नैनों से सहज ही मैं प्राप्त हूं। तो ये कृष्ण किसको बोले हैं? वही अद्वैत आत्मन के बारे में परिचय दिए हैं कि वो कौन है। उस सत्ता को पहचान गए, उस सत्ता के साथ वो एक हो चुके हैं, वो वही थे। हर एक आदमी वही है, क्योंकि हर एक जीव जो है वही है, बस उसको ज्ञान नहीं है। और यही ज्ञान भगवत गीता में अर्जुन को वो बताते हैं, हमेशा इसी पे स्ट्राइक करते हैं कि तुम कौन हो, तुम आत्मन हो। न उसे कोई जला सकता है, न उसे काट सकता है, न उसे भिंगा सकता है। तो यही चीज को बार बार उसको बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो। तुम कर्म किसके लिए करो? कर्म करो किसके लिए? अपने लिए नहीं, संसार के लिए, जगत के लिए, धर्म स्थापना के लिए, कि जितने भी जीव हैं
क्या है, उसी को फॉलो करके जितने भी ह्यूमैनिटी जो है वो क्या है, उसी को फॉलो करके वो वहां तक पहुंच जाए, मोक्ष तक पहुंच जाए। क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो इनलाइटन बीइंग, ज्ञानी पुरुष जो ऋषि होते हैं, उन्हीं को लोग फॉलो करता है। वही जो बताते हैं, गुरु जो है वो बताते हैं रास्ता, उसी को लोग फॉलो करता है और वहां तक पहुंचता है। वो उसी के लिए बता रहे हैं बार बार उस अर्जुन को कि तुम अपने स्वरूप को समझो कि तुम कौन हो अर्जुन, तुम वही आत्मा हो। और आत्मा को जीवात्मा मत समझ लेना, यही अलग है। दो देखो, कितने लोग समझते हैं कि आत्मा और जीवात्मा एक है। आत्मा जीवात्मा सेम नहीं है। जैसे दूध और दही सेम है, ऐसा नहीं है। वो स्टेट है। दही जो स्टेट है दूध का, घी जो स्टेट है दूध का, दही और घी जो है दूध से अलग नहीं है। दूध जो है सबसे अलग है, लेकिन दही और घी जो है वो दूध से अलग नहीं है, उसकी वजह से है। तो मूल तत्व जो सब स्टार्टम है वो क्या है, आत्मा है। वो इंडिपेंडेंट है, उसीलिए वो क्या है, सही में वो किंग है, लीडर है, राजा है। बाकी संसारी राजा क्या होते हैं, डिपेंडेंट है, नौकर पे डिपेंडेंट रहेंगे। वो डिपेंडेंस जो है, वो कितने लोग सोचते हैं कि वो राजा है, लेकिन क्या है, वो नौकर पे डिपेंडेंट है। नौकर अगर नहीं रहेगा तो राजा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो असल में क्या है कि राजा ही स्लेवरी कर रहा है नौकर का। लेकिन जो, इसीलिए बहुत सारे जितने भी राजा हुए हैं, बहुत लोग जो आत्मज्ञानी राजा नहीं है, वो क्या है, वो नौकर बन के ही रहे, राजा बन के नहीं रहे, वो नौकर ही बन के रहे। उनमें क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, यही सब रहा। और इसीलिए उनको शासन कौन किया, जितने भी संत ऋषि, आप देखोगे जितने भी राजा थे पहले, उनके साथ धर्म गुरु ऋषि रहा करते थे। क्योंकि वो क्या है, बताते थे मार्ग कि ये करो। गुरु रहते ही थे। बिना गुरु के गाइडेंस होगा ही नहीं, ज्ञान होगा ही नहीं। सिकंदर भी जो था, उसके साथ एरिस्टोटल को हमेशा लेके जाता था। एरिस्टोटल जो था, कौन था, गुरु था, स्पिरिचुअल गुरु। क्योंकि राजा होने के बाद भी अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है, तो वो उस सत्ता को नहीं पहुंच पाए हो, आप अभी तक जान नहीं पाए हो। जो इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से सब कुछ है, वो इंडिपेंडेंट है। और वो जान गया कोई जीव जो है, जीव के रूप में वही आत्मनी है, दूसरा है नहीं। लेकिन वो माइंड और बॉडी के साथ है। लेकिन उसको अवेयरनेस हो गया, जाग गया वो, सपना में ही, अंदर में ही जाग गया वो। मतलब कैरेक्टर में होते हुए वो जाग गया, अपने स्वरूप को देख लिया एक बार, जान गया कि वो कौन है। तो वो चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या रंक हो, वो महाराजा हमेशा था, है, रहेगा। नहीं तो बहुत सारे राजा हुए। राम की ही क्यों पूजा होती है, कृष्ण की ही क्यों पूजा होती है? क्योंकि आत्मज्ञानी थे। वो महाराजा के भी महाराजा है जो आत्मज्ञानी है। वो इंडिपेंडेंट है, टोटल है, कंप्लीट है, वो किसी का स्लेव नहीं है। वो सबको क्या करता है, अपने से अलग नहीं समझता है। क्योंकि सब क्या उसी में है, उसी की वजह से है। और जितने भी जीव हैं वो क्या, वही है, दूसरा नहीं है। भले उसको ज्ञान नहीं हो। और जितने भी जो अज्ञानी है वो क्या समझेंगे कि मैं बॉडी हूं, ये हूं मैं, वो दूसरा है, तो हिंसा रहेगा। एक किसी को दबाना सोचेगा कि इसको दबा दूं तब मैं बड़ा हो जाऊं, मेरे सामने कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कर दिया, तो हमेशा रहेगा वो चीज। ईर्ष्या रहेगा, द्वेष रहेगा, गुस्सा रहेगा। लेकिन वो जान गया, तो जिसके पास कुछ नहीं, फकीर भी क्या है, कबीरदास फकीर थे तब भी क्या थे, अमीरों का अमीर थे। तो यही है संसारी और एक सन्यासी जो आत्मज्ञानी है, उसमें फर्क।
तो संसार और समाधि आत्मा का ही स्टेट है। आत्मा जब बॉडी माइंड के साथ आता है तो क्या होता है, कैरेक्टर में आ गया, वो कैरेक्टर में प्ले कर रहा है। मूवी में आप देखते हो प्ले कर रहा है। और जब उसमें आ गया, जब समाधि स्टेट में आ गया, तो क्या पूरा टोटल स्क्रीन बन जाता है जिसपे जितने भी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। तो वो देख लिया कि बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो दूसरा कोई नहीं, वही है जो अलग अलग माइंड बॉडी के साथ प्ले कर रहे हैं। तो माइंड बॉडी के बियॉन्ड चला गया, वो जान गया माइंड बॉडी है लेकिन वो उसके बियॉन्ड है। वो जान रहा है कि मैं माइंड और बॉडी नहीं हूं। उसके बाद जो प्ले होता है वो बियॉन्ड फियर एंड ग्रीड के होता है। उसी को कहते हैं लीला। क्योंकि वो लीला इसलिए क्योंकि वो फुलफिलमेंट के लिए नहीं है, कुछ प्राप्ति के लिए नहीं है, वो आनंद का ही एक्सप्रेशन है। यही है मीरा जो थी, या चैतन्य महाप्रभु, वो पाने के बाद उनका एक्सप्रेशन था, भक्ति था। कितने लोग जो प्रभु को नहीं पाए हैं वो पूजा तो करेंगे सेंसेस से, माइंड हमेशा संसार में रहेगा, और देह से पूरा देह से वो किसका पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। माइंड संसार में है, भगवान से भी संसार ही मांग रहे हैं। लेकिन जो पा लिया, भगवान को जान गया, उनका माइंड कहां, ब्रह्म में है, वहां पे लग गया है। उसके बाद वो प्ले कर रहे हैं, तो उसका एक्सप्रेशन जो आएगा अलग ही आएगा। वही मीरा, वही चैतन्य महाप्रभु, तो उसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो उसी को कहते हैं पराभक्ति। वो उस हैप्पीनेस के साथ वो हो रहा है, क्योंकि जब आप गा रहे हो किसी के लिए, भक्ति हो रहा है किसके लिए, आप जब जान जाते हो कि वो अलग नहीं है, वही है, उसी का रूप है, तो क्या वो प्यार और बढ़ जाता है। ऐसे तो आप क्या समझते हो, भगवान अलग है, मैं ये हूं, तो आप बस, आपका क्या अहंकार जो झुकता नहीं है, वो सोचता है कि चलो ठीक है भगवान है आपके सामने, मजबूरी में आपको झुकना पड़ता है। लेकिन आप जान गए हो कि वो दूसरा नहीं है, वही है, फिर क्या उसके लिए जो प्यार आता है, वो प्यार का ही भक्ति, वो भक्ति अलग ही होता है, उसका रूप ही अलग चेंज हो जाता है, वो रंग ही उसका अलग हो जाता है, चढ़ जाता है। तो इसलिए शंकराचार्य भी भक्ति जो है, उन ज्ञान के बाद उनका जो भक्ति आया वो अलग ही भक्ति था, अद्भुत था। विवेकानंद, जब ज्ञान के बाद जब भक्ति आया वो अलग ही भक्ति था। ज्ञान के पहले जो भक्ति है वो तो ज्ञान के लिए है, एक आप डिटैच, मतलब गुरु के साथ आप एक नहीं हो उस समय, गुरु अलग है, आप अलग हो। लेकिन जब ज्ञान आ गया तो आप समझ जाओ कि वो गुरु जो है और मैं दोनों अलग नहीं है, एक ही है, एक ही, जो खाली बॉडी से अलग है, बॉडी, लेकिन वो वही है जो हम हैं, दूसरा नहीं है। तो उसमें अलग ही आपका जो प्यार आता है, उभरता है गुरु के लिए, वो एक अलग ही रूप का आता है प्यार। फिर आप उनको अलग नहीं समझोगे, वो अद्वैत हो गया, एक हो गया। बाहर के जो गुरु हैं वो क्या करते हैं, आपके अंदर का जो है गुरु को निखार देता है। जिस तरह मैग्नेट बाहर है, लेकिन वो जब आयरन जाता है उसके समीप, तो उसके अंदर मैग्नेटाइज आयंस जो एक अलाइनमेंट हो जाता है, वो भी मैग्नेट बन जाता है। उसी तरह गुरु जो है, गुरु के समीप जाने से, समर्पण होने से, वो क्या होता है, वो भी गुरु बन जाता है, गुरु के जैसा हो जाता है, गुरु ही बन जाता है। रामकृष्ण परमहंस गुरु थे, विवेकानंद भी गुरु बन गए। गुरु कृपा, इसी को कहते हैं गुरु कृपा। और उसके बाद भक्ति जो होता है बहुत गहरा भक्ति होता है, वो प्रेम का भक्ति होता है, अनकंडीशनल लव इसी को कहते हैं। विदाउट आत्मज्ञान आप अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते किसी से, लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया तो आप उसको अनकंडीशनल लोगों से प्यार करेंगे। वो प्यार नहीं कि आप
सब कुछ बिगाड़ने वाला प्यार है कि आप दे रहे हो किसी चीज को, हर चीज दे रहे हो, उससे क्या हो, उसको बिगाड़ोगे, बिगाड़ने वाला नहीं, उसको सही रास्ते वाला प्यार। जैसे कोई दलदल में फंस गया है तो क्या करोगे आप, उसको दलदल से निकालोगे, डायरेक्शन दोगे, चलना तो उसी को है, आप उसके लिए नहीं चल दोगे। आप चलोगे तो फिर उसका भला नहीं होगा। कोई आदमी बोलेगा प्यार मतलब क्या है, उसके लिए सब कुछ दे देना चाहिए, सब कुछ कर देना चाहिए, सब मेटेरियलिस्टिक प्यार नहीं होता। मेटेरियलिस्टिक से आप जो दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो प्यार नहीं है, वो सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन आप उसी में इंडल्ज होने के लिए आप दे रहा है कोई आदमी, कोई सोच रहा है नहीं, उसको कोई होता नहीं, कोई पिता किसी का होता है कि सब कुछ दे रहा है, मेटेरियलिस्टिक से पूरा भरा हुआ है, उसको अपने बेटे को या किसी को, वो सोचता वही प्यार है, वो प्यार नहीं है, उसको और नर्क में ढकेल रहा है और बॉन्डेज में डाल रहा है उसको। वो मोह है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है जो उसके स्वतंत्रता के लिए बात हो, उसको बंधन में नहीं डाले, उसको स्वतंत्र करे, उसको धर्म सिखाए और वो उसको अलाइनमेंट करे गॉड, भगवान प्राप्ति के लिए। वो प्रेम हुआ। और वो प्रेम कौन कर सकता है? गुरु। और गुरु के शरण में जो आया है वही फिर दूसरे को प्रेम करना सीख सकता है, जान सकता है, क्योंकि वो धर्म के लाइन पे आ गया है। तो फर्स्ट क्या स्टेप है धर्म का? मोरालिटी। दूसरे के बारे में भी सोचना, खाली अपने बारे में ही नहीं सोचना। फिर धीरे धीरे करते करते क्या होता है, जब ज्ञान हो गया, जब ये ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो निष्काम कर्म, फिर आप पूर्ण है, टोटल हो, कंप्लीट हो। फिर आपको धर्म बताना है, धर्म सिखाना है लोगों को। गुरु बन गया तो निष्काम कर्म होता है। जिस तरह डॉक्टर पेशेंट को उसके अनुसार ट्रीटमेंट नहीं करता है, तो पेशेंट बोलेगा कि नहीं मुझे तो ऑपरेशन नहीं चाहिए, मुझे तो ये दवा नहीं खाना, कड़वी है, लेकिन वो उसके भलाई के लिए वो करता है, डॉक्टर बताता है। उसी तरह गुरु जो है वो उसके प्लेजर कंफर्ट के लिए नहीं बात कर रहे हैं, वो उसको ब्लिस के लिए बात कर रहे हैं। ब्लिस जो परमानंद है उसको प्राप्त करवाने के लिए बात कर रहे हैं और वो डायरेक्शन दे रहे हैं। तो शुरुआत में आपको लगेगा कि खट्टा है, कड़वा है, लेकिन बाद में जो फल देता है बहुत मीठा होता है। जब ज्ञान हो गया, जब कंप्लीटनेस हो गया, जब फुलफिलमेंट हो गया, टोटलिटी हो गया, तो उससे बड़ा क्या होगा, उससे बड़ा क्या फल है? बाकी जो संसारी जो चीज है वो क्या है? शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है, कंफर्ट लगता है कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीज है, बहुत कंफर्ट दे रहा है, प्लेजर दे रहा है, लेकिन बाद में क्या वही दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि वो टेम्पररी है, प्लीजेंट नहीं है। उसमें प्लेजर कुछ देर के लिए क्षणभंगुर है, बाद में वो अनप्लीजेंट हो जाएगा। वही चीज आपको देखोगे अनप्लीजेंट हो जाता है, और हम लोग इसी में ट्रैप हो जाते हैं। हम लोग शुरुआत में देखते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीज है, शुरुआत में आपको वो दिखेगा, चमक धमक लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसी में यही सत्य है, लेकिन वो फॉल्स है। सत्य क्या है? जो गुरु बताते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, जो धर्म देते हैं, जो कोई भी कंडीशन हो उसी पाथ पे चलना है, तभी जाके परमानंद मिल पाएगा, कंप्लीटनेस मिल पाएगा, पूर्णता मिल पाएगा। अब टोटलिटी को प्राप्त कर लोगे, इटर्निटी, इमॉर्टलिटी को प्राप्त कर लोगे। और नहीं तो ये दुख सुख का जो है वो साइकिल चलते रहेगा, मरण, जीवन मरण का चक्र जो है चलते रहेगा। और कृष्ण बोलते भी हैं जो मेरे साथ यूनाइट हो गया है वो ये दुख सुख जीवन मरण से परे हो गया है, और जो नहीं है कनेक्ट, वो क्या है? दुख सुख उसको मिलते रहेगा, वो चेज करते रहेगा मिराज की तरह। मिथ्या जो है, मिथ्या को ही समझते रहेगा रियलिटी है, भागते रहेगा, लेकिन उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो ज्ञान जो है, ज्ञानी पुरुष जो बताते हैं
वही सत्य है, वही और सत्य ही जो है आपको आनंद दे सकता है, पूर्णता दे सकता है, संतुष्टि दे सकता है, मृत्युंजय बना सकता है, अजय बना सकता है, अमर बना सकता है। गुरु नहीं है तो आप मॉर्टल बीइंग हो, एक छोटा सा साधारण जीव हो। गुरु है तो परमात्मा बन जाता है आदमी, वही आत्मा। आत्मा परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, उसी को अलंकारित करने के लिए और शोभा बढ़ाने के लिए परम लगा दिया गया, परमात्मा। तो इसीलिए जो सारा जो प्रोसीजर है वो यही है कि माइंड को जो है धीरे धीरे, मोमेंटम जिसका बहुत स्पीड रहता है, धीरे धीरे उसको शांत करना है। इसलिए आप देखोगे जितने भी लोअर कॉन्शियसनेस जिसका है उसको ज्यादा गुस्सा आएगा। जितने भी छोटे लोग, जितने भी जानवर है, उसका क्या है, लोअर कॉन्शियसनेस, उसको गुस्सा, हिंसा उसमें ज्यादा रहता है। उसी तरह जितने भी लोअर माइंडसेट के हैं, जो माइंड जो ज्यादा कॉन्शियसनेस कम है उनका, वो क्या है, उनको ज्यादा गुस्सा आता है। तो गरीबी अमीरी मत समझिए कि गरीबी अमीरी कोई फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। गरीबी अमीरी क्या है, माइंड का ही वो स्टेट है, कॉन्शियसनेस का जो है वो स्टेट है कि माइंड आपका टोटली बहुत ही मोमेंटम में बहुत कुछ सोच रहा है, उल्टा सीधा उठपटांग, आप कंट्रोल में नहीं, नियंत्रण में नहीं है, तो आप गरीब हो। उसी को कहते हैं बॉन्डेज, गरीबी। जहां बॉन्डेज वही गरीबी है। जहां पे माइंड जो है नियंत्रण में आ गया है तो अमीरों से भी अमीर है। वो राम है, वो कृष्ण है, गौतम बुद्ध है। जिस तरह वो वन में रहने के बाद भी वो शहंशाह की तरह ही रहे। शहंशाह मतलब ये नहीं कि किसी को कंट्रोल करना है, वो तो संसारी राजा होते हैं, वो जो किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो उस परम को प्राप्त कर लिया है वो तो दूसरे को ही भगवान बना देता है। दूसरे के अंदर भी जो हुनर है उसको जगा देता है। नल और नील से राम सेतु तैयार हो गया। जितने भी लोग थे इतने उत्साहित थे, बंदर का सेना लेके भी विजय प्राप्त कर लिए। ये क्या था, ये वही था आत्मज्ञान। जो जिसे आत्मज्ञान नहीं है वो क्या, बॉन्डेज में है। ईगो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो बाउंड्री ही है। तो ये जब जान गया कि वो, जब आत्मा जीवात्मा में आके जान गया, उसका माइंड और बॉडी से बियॉन्ड चला गया, जान गया कि वो क्या है, वो आत्मा है, बाउंड्री लेस है, वो बाउंड्री में एक्सपीरियंस कर रहा है। उसके बाद वो संतुष्टि, परम आनंद को प्राप्त कर लिया। तो यही संसार और समाधि में अंतर है, और यही जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। और जिस ये जान गया जो, वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।